बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। आज 5 अगस्त है। साल 2019 की तारीख जहन में आती है जब जब 5 अगस्त का नाम लिया जाता है, जब मरकजी हुकूमत ने जम्मू कश्मीर की खुसूसी और आईनी हैसियत का खात्मा कर दिया था। 370 डाइल्यूट हुआ था, 35 से ख़त्म हुआ था और ये तजावीज़ सामने आने के बाद सरकार ने मुल्क की सबसे बड़ी पंचायत या ऐवान के अंदर ये बात रखी थी वज़ीर दाखिला के ज़रिए। लेकिन इसके बाद जो असरात हैं या जो फैसले लिए गए वो जानना बहुत ज़रूरी है और मुलाजमीन की बरतरफी, मुलाजमीन के खिलाफ कार्रवाइयां जो आज के वक्त में भी जारी हैं वो बताना आपको ज़रूरी है। 5 अगस्त 2019 को जो फैसला लिया गया है उस पर कई तंजीमें, कई जमातें एहतजाज कर रही हैं। कुछ ब्लैक डे मनाती हैं तो कुछ जश्न की तस्वीरें भी आज सामने आई जहां पर जश्न मनाया जा रहा है। वो सारी बातें अपनी जगह, लेकिन बात ज़रा उस तबके की जो सबसे ज़्यादा मुतासरीन में से एक आप समझ सकते हैं। दहशतगर्दी, अलहदगी पसंद या फिर जो एक इन्वायरमेंट बना हुआ था कि सरकारी मुलाजमत करने वाले लोग भी या सिस्टम के अंदर भी कई लोग जो इस बात के मुतक़िब पाए गए कि वो मुल्क या रियासत मुखालिफ काम कर रहे थे, कवानीन की धज्जियां उड़ा रहे थे, मुल्क दुश्मन कार्रवाइयों में सरगर्म थे। कार्रवाइयां आगे बढ़ी, एजेंसियों ने काम शुरू किया और बात यहां तक पहुंची कि 5 अगस्त 2019 को मरकजी सरकार ने 370 और 35 को ख़त्म करने के बाद ये जवाब पेश किया था, इस कदम से जम्मू कश्मीर के अवाम के हुकूक की बहाली होगी जिनसे वो आज तक महरूम रखे गए। 70 बरसों तक उन्हें नहीं मिला, ये बार बार हुकूमत की तरफ से कहा गया। उस वक्त मरकजी सरकार ने कहा कि जम्मू कश्मीर की मजमूई तरक्की में 370 और 35A बड़ी रुकावटें हैं। मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह की तरफ से कहा गया कि जम्मू कश्मीर को मरकज के ज़ेर इंतज़ाम बनाने का मकसद या यूटी बनाने का फैसला इलाके में सिक्योरिटी की सूरत हाल और सरहद पार से होने वाली दहशतगर्दी के तनाजुर में किया गया। खुसूसी पोजीशन के खात्मे के बाद सिक्योरिटी एजेंसियों ने मिलिटेंटों और उनके मुआवनीन के खिलाफ कार्रवाई बड़े पैमाने पर शुरू की। सैकड़ों नौजवान हिरासत में लिए गए। अलहदगी पसंद या जो दहशतगर्दाना सरगर्मियों में मुलविस नौजवान थे उनके खिलाफ क्रैकडाउन चला और उनको सलाखों के पीछे जाना भी चाहिए था जो रियासत और मुल्क मुखालिफ काम कर रहे थे। कमर्शियल समेत बाज़ अफराद की निजी प्रॉपर्टी को सील किया गया। आज भी ये अमल लगातार जारी है जो मुल्क के खिलाफ काम करता है, उन दुश्मनों के खिलाफ। जम्मू कश्मीर इंतजामिया का दावा है कि मिलिटेंसी को जड़ से उखाड़ फेंकने के लिए और मिलिटेंसी को फरोग देने और उन्हें मदद करने वाले अफराद और इदारों के खिलाफ भी सख्त कार्रवाई जो पिछले सालों में जारी रही अब भी चल रही है। सरकार की तरफ से दावा किया गया कि मुख्तलिफ महकमों में काम करने वाले ऐसे दर्जनों सरकारी मुलाजमीन की लिस्ट तैयार की जा रही है जो मिलिटेंसी को फरोग देने में अपना ताउन आज के वक्त में दे रहे हैं। इंतजामिया ने इस हवाले से कई सरकारी मुलाजमीन की बरतरफी का सिलसिला शुरू किया और आज जो हमारे पास आदाद शुमार है, हमने रिसर्च की 4 सालों की डिटेल्स निकाली तो पता चला कि मिलिटेंसी के माहौलियाती निज़ाम को या इस इकोसिस्टम को ख़त्म करने के लिए अब तक 52 सरकारी मुलाजमीन को बरतरफ किया जा चुका है। हमारे जराये के मुताबिक इंतजामिया की जानिब से मजीद 32 अफराद की फहरिस्त तैयार है जिनके खिलाफ मिलिटेंटों से राब्ता रखने या अलहदगी पसंद सरगर्मियों को फरोग देने के मुकदमात दर्ज हैं और पिछले दिनों 3 मुलाजमीन जिसमें कश्मीर यूनिवर्सिटी का सीनियर ऑफिशियल भी था उनके खिलाफ भी कार्रवाई इसी तनाजुर में हुई। इन मुलाजमीन के खिलाफ शवाहिद इकट्ठे करने के बाद कार्रवाई मुकम्मल होने के बाद 32 लोगों की छुट्टी होगी जो मजीद हमारे जराये के मुताबिक फहरिस्त में नाम डाल दिए गए हैं। इंतजामिया की जानिब से एक आला सतही जांच कमेटी तश्कील दी गई है जो उन मुलाजमीन के सर्विस रिकॉर्ड की तस्दीक कर रही है जिनके इब्तदाई तकर्री के ऑर्डर्स दस्तयाब नहीं है। मुलाजमीन जराये के मुताबिक एक बड़ी तादाद में जम्मू कश्मीर में ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट सिस्टम HRMS पर अपनी इब्तदाई तकर्री के ऑर्डर्स अपलोड करने में नाकाम रहे। ये पोर्टल जम्मू कश्मीर इंतजामिया ने तमाम मुलाजमीन की लाजमी रजिस्ट्रेशन के लिए शुरू किया था और आईन हिंद के आर्टिकल 370 की मनसूखी के बाद सिक्योरिटी के मंजरनामे में एक बड़ी तब्दीली के दावे के बीच उन मुलाजमीन की छुट्टियां हुई, बरतरफी हुई जो 50 से ज्यादा जिनकी तादाद है जो मुल्क या रियासत मुखालिफ काम कर रहे थे। ऐसा कोई एक्ट था जो मुल्क के खिलाफ था। एक तरफ की कहानी जहां पर मुलाजमीन के खिलाफ कार्रवाइयां हुई, इकोसिस्टम को कैसे तोड़ा गया, ब्रेक किया गया, नीचे लाया गया। अब यहां पर एक रिपोर्ट भी देखिएगा कि टेरर रिलेटेड इंसिडेंट्स, हड़तालें, प्रोग्राम्स, जब भी कभी सिक्योरिटी से इंसिडेंट्स रिलेटेड होते थे तो ऐसे इंसिडेंट्स में सरकार की एक रिपोर्ट क्या बताती है कि कैसे ग्राफ नीचे आया है। एक बड़े पैमाने पर तब्दीली, हर किस्म की दहशतगर्दी या अलहदगी पसंद या फिर तशद्दुद से पाक जम्मू कश्मीर को मौजूदा वक्त में बनाया गया है। रिपोर्ट के जरिए भी दावा किया गया है लोगों को हर महाज पर मजबूत तरीके से अपनी बात रखने का और अपनी मर्जी से जीने का अधिकार या हक दिया गया जो कि हुकूमत आज के वक्त में मानती। इतना ही नहीं,
खुसूसी हैसियत के खत्म होने के बाद जब आज 4 बरस मुकम्मल हो गए तो 5 अगस्त 2019 को मरकजी वज़ीर दाखिला ने जो बातें कही थी आहिस्ता आहिस्ता वो सही भी साबित हुई, इसलिए क्योंकि सिक्योरिटी के तनाजुर में कई बड़े फैसले लिए गए। सिक्योरिटी की आज की तस्वीरें भी आपको दिखाते हैं कि कैसे आज मुख्तलिफ इलाकों के अंदर गहमा गहमी चल रही हैं, प्रोग्राम्स हो रहे हैं, सरकार ने प्रोग्राम किए हैं, बीजेपी कर रही है, दीगर हम ख्याल जमातें कर रही हैं, कुछ पार्टियों ने एहतजाज की कोशिशें भी की, लेकिन बीच में उन्हें रोकने की खबरें आई जिसकी पार्टियों ने दावा किया, लेकिन बीजेपी ने या सरकार ने इन दावों को खारिज किया, नकार दिया। 370 के बाद चंद बड़ी बातें, 17 पैरामीटर्स थे। ग्रेनेड हमले, आईईडी धमाके, पथराव, शहरी हलाकतों समेत सिक्योरिटी से मुतल्लिक मुख्तलिफ वाकयात पर काबिल जिक्र कमी आई है। ये कमी उन वाकयात से कम जहां पर खतरा ज्यादा था या अवामी तहफ़्फ़ुज़ पर मस्बत असर की अक्कासी करते हैं, इस रिपोर्ट में सरकार ने दावा किया है। हिट एंड रन केसेस, हथियार छीनने के वाकयात, हड़ताल, बंद की कॉल्स, एनकाउंटर, आतिशजनी के वाकयात में नुमाया कमी देखी गई है। सिक्योरिटी से मुतल्लिक इस रिपोर्ट में कहा गया है कि 370 की मनसूखी के बाद एक तजुर्बा किया गया, मुख्तलिफ वाकयात से 17 सिक्योरिटी जो इंडिकेटर्स थे उनका जायजा लिया गया। सिक्योरिटी के 17 पॉइंट फ्रॉम 1 to 17 ये देखा गया कि कहां पर क्या होना है और कितनी तब्दीली आई है। नताइज से ज्यादातर ये चीजें पता चली कि कमी तकरीबन मिलिटेंसी में तो आई ही है, लेकिन सिक्योरिटी का मंजरनामा बेहतर हुआ है। शहरी और सिक्योरिटी फोर्सेस की हलाकतों या जख्मी होने के वाकयात में कमी आई है और जो इकदाम उठाए गए हैं उसके नताइज क्या हैं। सरकार के मुताबिक इस बात को यकीनी बनाना कि इस्तेकाम रहे, अमन व अमान रहे, काबिल ज़िक्र पेशरफ्त हो, हर तरह की कोशिश की गई है। साथ ही रिपोर्ट यह भी बताती है कि दहशतगर्दों या उनके साथियों से मुतल्लिक गिरफ्तारियों में इजाफा इंसदादे दहशतगर्दी की कार्रवाइयों में इंटेलिजेंस रिपोर्ट सामने आने के बाद की जा रही हैं, जो आज भी जारी हैं। अब जब मौसर हिफाजती इकदाम किए गए हैं, ऑपरेशंस भी चल रहे हैं, एनकाउंटर्स भी चल रहे हैं, कई तरह की कार्रवाइयां हैं, लेकिन सिक्योरिटी किस हिसाब से बेहतर हुई है, अलग अलग इंडिकेटर्स हैं, वो मैं कुछ बातें आपके सामने रखकर आपसे इजाजत चाहूंगा। अमन व अमान का बड़ा मसला था। 5050 ऐसे वाकयात थे वादी कश्मीर के अंदर जहां पर संगबारी होती थी या पथराव होता था। हुकूमत के मुताबिक 4 सालों में घटकर वो 445 तक लाकर खड़ा कर दिया। 92% 92% कमी रिकॉर्ड की गई स्टोन पेल्टिंग के वाकयात में। इसी तरीके से हड़ताल, बंद की कॉलें 302 से केसेस कम होकर 31 तक पहुंच गए, जो 90% तक कम हुए हैं। समाजी और सियासी इस्तेकाम और हड़तालों या बंद की वजह से रोजमर्रा की सरगर्मियां मुतासिर होती थी, इसलिए कम असर अब देखा जा रहा है पिछले 4 सालों में और 370 की तनसीक के बाद। सिक्योरिटी की बात जब हो रही है तो 4 सालों में 539 से कम होकर इंसदादे दहशतगर्दी की जो कार्रवाइयां हैं, जो ऑपरेशंस हैं, वो पहुंचकर 369 हो गई। फोर्सेस और मिलिटेंट के दरमियान जो तसादुम हुए हैं, एनकाउंटर्स हुए हैं, उनमें भी पेशरफ देखी गई है। मिलिटेंट का ज्यादा मारा जाना, ऑपरेशंस कम होना, यह भी इस बात की अक्कासी है कि सिक्योरिटी में बहुत हद तक बेहतरी है। सिविलियंस की किलिंग, शहरी हलाकतों में 2021-22 में इजाफा देखा गया क्योंकि बहुत सारे लोगों को टारगेट किलिंग के दौरान मारा गया, लेकिन हुकूमत की रिपोर्ट बताती है कि 155 से 138 तक कमी रिकॉर्ड की गई और अब 132 तक 370 की तनसीक के बाद यह आंकड़ा पहुंच गया, जहां पर शहरियों की तादाद, जख्मी होने वाले शहरियों की तादाद 9303 थी। 4 साल पीछे आप चले जाएंगे तो 4 सालों के दौरान 117 तक ये तादाद आ गई। रिपोर्ट के मुताबिक जम्मू कश्मीर में मरने वाले सिक्योरिटी एहलकारों की तादाद भी नुमाया तौर पर कम हुई है। 345 से 150 तक पहुंची, जो 57% की एक बड़ी परसेंटेज बताई जाती है। इतने तादाद वाकयात कम हुए। सिक्योरिटी फोर्सेज के जख्मी होने वालों की तादाद 84% कम हुई है। 13,100 के आसपास थी, जो 797 पर पहुंच गई है। दहशतगर्दों की भर्ती, जो सरहद पार से इशारे होते थे और यहां नौजवानों की जिंदगियां तबाह होती थी, सिक्योरिटी एजेंसियों के लिए भी एक बड़ी सरदर्दी थी। चार सालों में वाकयात जो 4 साल पहले सामने आए थे, जहां पर नौजवानों की भर्ती मिलिटेंट तंजीमों में की जाती थी, वो खुसूसी हैसियत के खात्मे के बाद कम करके 448 की गई, यानी तादाद नीचे आई और आज के वक्त में 30 से 32 बताए जाते हैं, जब अगर पुलिस और फोर्सेस के बयान को सही माने। जबकि इसी तरीके से गिरफ्तारियों की तादाद दहशतगर्दों के साथियों या मुश्तबे अफराद पर 1584 केसेस से कम करके 2504 तक नुमाया इजाफा देखा गया। 58% ज्यादा है, यानी जो मिलिटेंटों के आसपास घूमने वाले लोग थे उनको लॉजिस्टिक सपोर्ट प्रोवाइड करते थे, उन लोगों के खिलाफ भी कार्रवाइयां हुई। यह रिपोर्ट बताती है कि इंटेलिजेंस रिपोर्ट इकट्ठा करने के बाद फाल इकदामात इंसदादे दहशतगर्दी की कार्रवाइयों के लिए मौसर तरीकाकार की तजवीज करता है, जिसके बाद कार्रवाइयां हुई। इसी तरीके से किडनैपिंग के, अगवा करने के वाकयात 28 से कम होकर 9 तक पहुंच गए।
आतिशजनी के वाकयात या जो फायर रिलेटेड इंसिडेंट्स थे 87 से कम होकर 35 तक लाए गए। ये भी एक इंडिकेटर है, सिक्योरिटी बेहतर हुई है। इस रिपोर्ट के मुताबिक 4 बरसों में जो एक और तब्दीली आई है, 162 ग्रेनेड हमले जो पहले हुए थे खुसूसी दर्जे की मनसूखी के बाद 138 तक इन्हें किया गया, विच मीन्स तकरीबन 30% की कमी आई है। ये सारी सूरत हाल है, 17 अलग अलग पैरामीटर्स थे। बहरहाल बहुत सारे लोग शायद सवाल उठाएं, लेकिन उनकी जानकारी के लिए कि ये रिपोर्ट सिर्फ सिक्योरिटी इंडिकेशंस पर है। जब आप आदादोशुमार देखेंगे, नेशनल हेल्थ फैमिली सर्वे की रिपोर्ट्स देखिएगा, किस महकमे के अंदर कितना काम हुआ है, कितना करने की जरूरत है, अफरादी कुव्वत कितनी है, मैन एंड मशीनरी का कितना काम है, कितना बाकी है, वो आप देख सकते हैं। लेकिन NHFS या नीति आयोग की रिपोर्ट्स या उनकी वेबसाइट पर देखिए। लेकिन 17 सिक्योरिटी इंडिकेशंस या इंडिकेटर्स जो थे, उन पर मबनी ये रिपोर्ट जो आई है, वाकयात साल दर साल नीचे आए हैं। इसमें हमने आपको दिखा दिया, आज जब 5 अगस्त को जम्मू कश्मीर की आईनी हैसियत के खात्मे को 5 बरस मुकम्मल हुए हैं, माफ कीजिएगा 4 बरस मुकम्मल हुए हैं, तो कितने मुलाजमीन की छुट्टियां हुई हैं और कितने रडार पर हैं? 32 के आसपास हमारे ज़राए के मुताबिक, जिनकी फहरिस्त तैयार हो गई है। और अब एक पोर्टल के जरिए उनकी तफसीलात, जिनके पास बहुत सारे तकर्रीनामी नहीं है, इब्तदाई ऑर्डर्स हैं ही नहीं, वो भी इकट्ठे किए जा रहे हैं। बहरहाल जैसे जैसे रिपोर्ट्स आएंगी, पुरअमन रहें, हालात पुरअमन रहेंगे, तभी ये मुमकिन है जब हम और आप मिलकर काम करेंगे। पीस एंड कॉपरेशन के साथ ही हम आगे बढ़ सकते हैं। पीस के अलावा दुनिया का कोई भी आप कारनामा अंजाम देने के लिए निकलेंगे तो उसमें मुंह के बल गिरेंगे, नाकामी हाथ लगेगी। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। अच्छे से रहें, खुश रहें और अमन व अमान की बहाली के लिए काम करते रहें।